आज हम बात करेंगे टाटा ग्रुप को नई बुलंदियों पर पहुंचाने वाले नायाब हीरे की, जिनका नाम भी उनके काम के अनुरूप ही है, रतन। रतन टाटा, जिसने टाटा ग्रुप को नई बुलंदियों पर पहुंचाया। और कोई भी बिजनेसमैन हो, वो अपने बिजनेस का मालिकाना हक अपने पास रखते हैं और वो सिर्फ अपना ही फायदा देखते हैं, देश को सेकेंडरी रखते हैं। लेकिन टाटा ग्रुप देश को पहले स्थान पर रखता है। अगर उसके बिजनेस से देश को नुकसान लग रहा है तो वो उस बिजनेस को करना पसंद नहीं करता और उसके काम पर देश के लोगों का सबसे ज्यादा भरोसा है। अगर कोई व्यक्ति नौकरी करना चाहता है तो गवर्नमेंट नौकरी के बाद टाटा ग्रुप की नौकरी को ही सबसे ज्यादा सिक्योर माना जाता है। सभी टाटा ग्रुप में ही नौकरी करना चाहते हैं और उसका कारण भी है क्योंकि टाटा ग्रुप अपने कर्मचारी को अपनी कंपनी का एक अटूट हिस्सा मानता है और उसकी हर संभव सहायता करता है। और आप उस घटना को देखिए जब ताज होटल पर आतंकियों का हमला हुआ और जो घायल हो गए थे उन कर्मचारियों का खर्च और जिनकी मृत्यु हो गई थी उनके परिवार की सहायता। इसके अलावा आसपास के एरिया में रहने वाले जितने भी रेहड़ी टपरी वाले थे सबकी सहायता टाटा ग्रुप ने की। और टाटा ग्रुप के कर्मचारी भी अपने काम के प्रति पूरी तरह से समर्पित होते हैं। वो अपने काम को अपना कर्तव्य मानते हैं। और जब हमले के बाद एक हार्वर्ड की टीम ताज होटल के बारे में जानने के लिए आई कि उसके कर्मचारी अपने काम के प्रति इतने समर्पित कैसे हो सकते हैं कि वो अपनी जान को भी दांव पर लगा देते हैं। और वहां पर ताज मुंबई के महाप्रबंधक थे करमबीर सिंह कांग और वो अपना काम बड़ी शिद्दत से करते रहे, जबकि उसका परिवार, उसकी पत्नी और उसके 2 बच्चे भी उसी होटल में थे। वो 6ठी मंजिल पर थे और उसको जब पता लगा कि 6ठी मंजिल पर आग लग चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपने कर्तव्य से नहीं हटे। वो सभी मेहमानों को बाहर निकालने के लिए प्रयत्न करते रहे। उसने फिर अपने माता पिता को फोन करके बताया कि आतंकवादियों ने उसकी पत्नी और बच्चों को मार डाला है। उनके पिता एक सेवानिवृत्त जनरल थे और उन्होंने कहा, बेटा अपने कर्तव्य से पीछे मत हटना, अपने काम को ईमानदारी के साथ करते रहो। और ताज होटल के सभी कर्मचारी अपना काम बड़ी शिद्दत से कर रहे थे। वो मेहमानों को बाहर निकालने के लिए प्रयत्न कर रहे थे। ताज होटल के करीब 11 कर्मचारी वहां पर हताहत हुए और उन्होंने 1200 से 1500 मेहमानों को बाहर निकालने में मदद की। और इस तरह से ताज होटल के कर्मचारी दुनिया के लिए एक उदाहरण बन गए कि कोई काम के प्रति इतना समर्पित कैसे हो सकता है। और उसके बाद रतन टाटा ने भी अपने कर्मचारियों की हर संभव सहायता की। और रतन टाटा जब 1991 में टाटा ग्रुप के चेयरमैन पद पर बैठे तो उसके बाद से उन्होंने टाटा ग्रुप को नई बुलंदियों पर पहुंचा दिया। उनके नेतृत्व में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने पब्लिक इशू जारी किया और टाटा मोटर्स न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किया। सन 1998 में टाटा मोटर्स ने पहली पूर्णतः भारतीय कार टाटा इंडिका को पेश किया। रतन टाटा भारतीय उद्योगपतियों में एक ऐसा नाम जिसको सब बड़े सम्मान की दृष्टि से देखते हैं और जिन्होंने अपनी लीडरशिप में टाटा ग्रुप को बुलंदियों तक पहुंचाया है। उनका जन्म 1937 में सूरत, गुजरात में हुआ और वो टाटा ग्रुप के संस्थापक जमशेदजी टाटा के गोद लिए हुए पोते नवल टाटा के बेटे हैं। और वे जब 10 साल के थे तो उनके माता पिता का तलाक हो गया और फिर उनका पालन पोषण उनकी दादी नवाजबाई टाटा ने किया। उनकी स्कूली पढ़ाई मुंबई में ही हुई और फिर वो कर्नेल यूनिवर्सिटी चले गए। फिर उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से भी पढ़ाई पूरी की। रतन टाटा की लव लाइफ भी काफ़ी दिलचस्प रही है। हालांकि वो अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में ज़्यादा बातें नहीं करते, लेकिन उन्होंने पिछले दिनों ही अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ बातें शेयर की हैं। उन्होंने कहा है कि उन्हें 4 बार प्यार हुआ लेकिन शादी नहीं हो पाई। उन्होंने कहा कि जब वो अमेरिका में थे उस समय उन्हें एक लड़की से प्यार हुआ और वो बात शादी तक पहुंच गई थी, लेकिन अचानक ही उनकी दादी की तबीयत खराब हो गई और उनको भारत आना पड़ा। और फिर 1962 में भारत चीन युद्ध की शुरुआत हो गई तो उस लड़की के घर वालों ने लड़की को यहाँ पर भेजने से मना कर दिया और कुछ दिनों बाद उनकी प्रेमिका की शादी अमेरिका में किसी और से हो गई और इस प्रकार से उनकी शादी होते होते रह गई। रतन टाटा 1991 में टाटा ग्रुप के अध्यक्ष बने और उसके बाद उन्होंने टाटा ग्रुप ने उनकी लीडरशिप में बहुत तरक्की की। उनके काम करने के बारे में भी कुछ दिलचस्प किस्से हैं जो उनकी ज़िंदगी से जुड़े हुए हैं। और सबसे दिलचस्प किस्सा तो वो है जब 1999 में इंडिका को लॉन्च हुए 1 साल ही हुआ था कि रतन टाटा फोर्ड के हेडक्वार्टर डेट्रॉयट गए थे फोर्ड को कहने के लिए कि मेरी जो टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल है चल नहीं रही है, मैं चाहता हूं कि आप इसको खरीद लो। उस दिन बिल फोर्ड ने उनकी बड़ी बेइज्जती की और उन्हें कहा कि हम तुम्हारी टाटा मोटर्स खरीद कर तुम पर बड़ा एहसान कर रहे हैं। रतन टाटा को यह बात चुभ गई और बिल फोर्ड ने रतन टाटा को कहा कि जब गाड़ी बनानी नहीं आती तो धंधे में आए क्यों थे।
रतन टाटा बिलफोर्ड की ये बातें सुनकर बिना कोई डील किए रातों रात पूरी टीम को लेकर डेट्रॉयट से मुंबई आ गए और खूब मेहनत की। टाटा मोटर्स पर अलग से टाइम स्पेंड किया और कुछ दिनों बाद टाटा मोटर्स तो अच्छे से ग्रो करने लगी, लेकिन बिल फोर्ड की कंपनी घाटे में गई। 2009 में फोर्ड दिवालिया हो गया और फिर टाटा ग्रुप ने उनको प्रपोजल भेजा कि हम तुम्हारी जुगवार खरीद लेते हैं। ठीक उसी तरह फोर्ड की पूरी टीम डेट्रॉयट से मुंबई आई और आकर बोले कि आप हमारी जगुआर लैंड रोवर खरीद कर हम पर बड़ा एहसान कर रहे हैं। 9800 करोड़ रुपए में उनकी ये जगुआर लैंड रोवर खरीद ली रतन। और आपको बता दें कि मुंबई के ताज होटल का निर्माण टाटा कंपनी के संस्थापक जमशेदजी टाटा ने करवाया था और यह होटल 1903 में 4 करोड़ 21 लाख रुपए से बनकर तैयार हुआ था। उन्होंने जब 1991 में चेयरमैन पद संभाला था तब से लेकर आज तक कंपनी ने बड़ी तरक्की की है और आज टाटा ग्रुप के अंडर 100 से ज़्यादा कंपनियां, टाटा की चाय से लेकर 5 स्टार होटल तक, सुई से लेकर स्टील तक और नैनो कार से लेकर हवाई जहाज तक सब कुछ मिलता है। टाटा ग्रुप को इन बुलंदियों तक पहुंचाने का श्रेय सबसे ज़्यादा रतन टाटा को ही जाता है। रतन टाटा जो अपनी पर्सनल लाइफ में ज़्यादा लाइमलाइट में नहीं रहते, कहते हैं कि उन्हें बुक्स पढ़ना पसंद है और वो लोगों की सक्सेस स्टोरी पढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। वो बचपन से ही ज़्यादा बातचीत नहीं करते, वे अपने सहयोगियों से भी सिर्फ औपचारिक बात ही करते हैं। उनकी हॉबीज से ही पता चलता है कि उनके अंदर कितना कुछ दबा छिपा है। और रतन टाटा ने अपनी लीडरशिप में काफ़ी ऐतिहासिक विलय भी किए, जिसमें टाटा मोटर्स के साथ लैंड रोवर जगुआर, टाटा टी के साथ टेटली और टाटा स्टील के साथ कोरस शामिल थे। इन सभी विलय ने टाटा समूह की वृद्धि में अहम भूमिका निभाई है। नैनो कार रतन टाटा की सबसे प्रिय परियोजनाओं में से एक थी, जिसे वो चाहते थे कि एक गरीब आदमी कार में चले। उन्होंने 2009 में ऐसी कार बनाने का वादा किया जिसकी कीमत केवल 1 लाख रुपए हो और तमाम मुश्किलों के बावजूद उन्होंने सपने को पूरा करने की कोशिश की, लेकिन वो ज़्यादा सफल नहीं हो पाए। लेकिन उन्होंने इसके बावजूद भी नैनो को बाजार में उतारा। रतन टाटा को खुद फ्लाइट्स उड़ाना बहुत पसंद है, वे कुशल पायलट हैं। रतन टाटा 2007 में F-16 फाल्कन उड़ाने वाले पहले भारतीय थे। 2010 में रतन टाटा ने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के लिए कार्यकारी केंद्र बनाने के लिए करीब $50 मिलियन दान किए थे। रतन टाटा ने इसी जगह से अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी की थी और यहाँ पर एक हॉल को टाटा हॉल का नाम दिया गया। और टाटा ग्रुप एक ट्रस्ट के द्वारा चलाया जाता है, ये किसी एक परिवार का बिजनेस नहीं है। और टाटा की कमाई का 66% हिस्सा इस ट्रस्ट में है और अपनी कमाई का ज़्यादातर हिस्सा ये चैरिटी में खर्च करते हैं। हमारी यह कोशिश आपको कैसी लगी, इसके लिए आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। हम आगे भी ऐसी महान हस्तियों से जुड़े हुए किस्सों के बारे में आपको अवगत कराते रहेंगे। इसके लिए आप हमारे साथ जुड़ें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुंच सके। जय हिंद दोस्तों, आप खुश रहें और अपनी ज़िंदगी में खूब तरक्की करें।